चंबल। नाम सुनते ही पुतलीबाई से लेकर फूलन देवी और सीमा परिहार तक, गब्बर सिंह से लेकर रूपा लाखन, मोहर सिंह, माधो सिंह, पान सिंह तोमर, मलखान सिंह और जगजीवन परिहार तक अनेक बागियों के नाम सामने आते हैं। भिंड और चंबल को आज भी लोग डकैतों और बागियों के नाम से जानते हैं। चंबल की इस नेगेटिविटी की फिल्मों और उपन्यासों के माध्यम से इतनी अधिक पब्लिसिटी हुई कि चंबल की सारी पॉजिटिविटी, खूबसूरती, वन्य जीवन की समृद्धि, कलात्मक शिल्प, तपस्वियों की गाथाएं, वीरता का इतिहास छुप कर रह गया। महाजनपद काल में इस धरा ने द्रौपदी की बगावत को देखा है। तब पहली बार यहाँ चंबल के किनारे चमड़ा सुखाने की परंपरा बंद करवाई गई। पर्यावरण के प्रति यह आदि चेतना थी। मध्यकाल में दिल्ली की सल्तनत कभी भी इस इलाके पर नियंत्रण नहीं रख पाई। सत्ता के बगावती यहाँ चंबल के बीहड़ों में शरण लेते गए और बीहड़ बगावत की पहचान बनते गए। डॉक्टर मनोज जैन ने सुप्रयास भिंड के माध्यम से चंबल के इस उजले पक्ष को दुनिया के सामने लाने का लक्ष्य रखा है। ये वीडियो इसी श्रृंखला का एक छोटा सा प्रयास है। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अटेर। चंबल नदी के किनारे बसे अटेर दुर्ग की ऐतिहासिक इमारत आज भी भदावर राजाओं की शौर्य गाथाओं का बखान करती नजर आती है। ये एक मध्ययुगीन किला है जो अपनी भव्यता के लिए विख्यात है। महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 ईस्वी में शुरू करवाया था। भदौरिया राजाओं के नाम पर ही भिंड क्षेत्र को पहले भदावर घार कहा जाता था। चंबल नदी की गहरी घाटी में स्थित यह किला भिंड जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भदावर राजाओं के इतिहास में इस किले का बहुत महत्व है। ये हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, हथियापुर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल इस किले के मुख्य आकर्षण हैं। लेकिन इस किले का सबसे चर्चित स्थान है खूनी दरवाजा। राजशाही के दिनों में लाल पत्थर से बने दरवाजे के ऊपर भेड़ का सिर काट कर रख दिया जाता था। दरवाजे के नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था। इस बर्तन में खून की बूंदें टपकती रहती थी। गुप्तचर बर्तन में रखे खून से तिलक करके ही राजा से मिलने जाते थे। उसके बाद वे राजपाट व दुश्मनों से जुड़ी अहम सूचनाएं राजा को देते थे। अटेर दुर्ग के ऐतिहासिक प्रवेश द्वार का निर्माण राजा महासिंह ने करवाया था। इस दुर्ग की जनश्रुतियां आज भी प्रचलित हैं। लाल पत्थर से बना यह प्रवेश द्वार आज भी खूनी दरवाजे के नाम से प्रचलित है। आज भारत की विभिन्न नदियों में घड़ियालों का संरक्षण कार्य चल रहा है और इन सभी संरक्षण कार्यक्रमों में शिशु घड़ियाल इसी चंबल नदी से भिजवाए जाते हैं। घड़ियाल को IUCN सूची में गंभीर विलुप्तप्राय दर्जे में 3.1 में रखा गया है। पानी की स्वच्छता और घड़ियालों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर लगभग 500 साल पहले भी भदौरिया राजा कितने संवेदनशील थे, इसका प्रमाण किले के बुर्ज पर घड़ियालों की आकृति देखकर मिलता है।
अटेर किले के पास ही में खैराट गांव का प्राचीन ब्रिक टेम्पल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह 10वीं शताब्दी का ईंटों से निर्मित एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें ईंटों में ही नक्काशी करके डिजाइन किया गया है। ये ब्रिक टेम्पल एक खास प्रकार की ईंटों की प्लिंथ पर बना है। इसकी छत गुंबदनुमा है और दीवारें प्लेन हैं। भारत सरकार ने सन 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की सूची में क्रम संख्या 18 पर रखा है। इससे ही इसका महत्व प्रतीत होता है। इसी के पास चंबल पर प्राचीन डैम भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि 5 शताब्दी पूर्व भदावर महाराज ने राज्य की सीमा रेखा परिवर्तन करने की दृष्टि से चंबल नदी पर डैम बनवाकर नदी का रास्ता बदल दिया था। उस डैम के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अटेर से 3 किलोमीटर पहले घिनौची गांव में तालाब, बाग और बारादरी मौजूद हैं। भदावर और सिंधिया राजाओं की लड़ाई में इसी स्थान से सिंधिया द्वारा तोप दाग कर अटेर किले के बुर्ज और दीवार गिरा दी गई थी। यहाँ से अटेर का किला साफ दिखाई देता है। अटेर से अब हम आपको लेकर चलते हैं बोरेश्वर महादेव के मंदिर में। कहते हैं इस मंदिर को 1200 साल पहले रातों रात अदृश्य शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर प्राचीन ईंटों से निर्मित है, जिसकी कोई भी दीवार ठोस नहीं है। दीवारों के अंदर राख और अन्य भस्म सामग्री निकलती है। इसीलिए कहते हैं कि इसका निर्माण महादेव के भूतों द्वारा किया गया है। यहां विराजमान शिवलिंग जिले का सबसे बड़ा शिवलिंग है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित किया गया होगा। यहां भगवान शिव की आराधना चावलों से की जाती है। भाद्रपद माह की 6वीं तिथि को यहां मौर छठ का विराट मेला आयोजित होता है। हजारों क्विंटल चावल चढ़ने के बाद भी आज तक कभी भी शिवलिंग को ढका नहीं जा सका। यहां से अब हम चलते हैं बालाजी सूर्य मंदिर। मिहोना कस्बे के बालाजी नामक स्थान पर भुवन भास्कर भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की स्थापना संवत 1907 में हरिदास महाराज द्वारा की गई थी। 11वीं सदी में यहाँ महाराजा दूधाराव का आगमन हुआ, जिनके पुत्र विकल देव ने सूर्य मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया था। इस मंदिर के कुंड की एक विशेषता ये है कि इसके जल का स्पर्श करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। आइए अब चलते हैं लाहौर के मंगला देवी मंदिर में। दक्षिण भारत में मां मंगला देवी की उपासना बहुत अधिक होती है। भिंड के लाहौर नगर में मां मंगला देवी की स्थापना के बारे में अधिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन भाटन ताल के किनारे स्थित इस मंदिर की प्रतिष्ठा और स्थापना बहुत प्राचीन है, जिसका कुछ सालों पूर्व जीर्णोद्धार हो चुका है। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मंगल कामनाएं लेकर आते हैं। रावतपुरा धाम। यद्यपि रावतपुरा धाम एक नवीन तीर्थ स्थान है, जिसे 1993 से पहले स्थानीय लोग भी नहीं जानते थे। यहाँ हनुमान जी का एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर था। 1993 में श्री रविशंकर महाराज, जिनको लोग रावतपुरा सरकार के नाम से जानते हैं, उनके पदार्पण के बाद यहाँ बड़े विराट धार्मिक आयोजन होने से पूरे भारत में इस स्थान की ख्याति हो गई है। हाल ही में यहाँ भगवान शिव की 85 फीट ऊंची विशाल मूर्ति का निर्माण हुआ है। यहाँ भारत के सभी पंथों और संतों की स्थापना है। चारों धाम और
12 ज्योतिर्लिंगों के साथ भगवान राम का अत्यंत सुंदर राम दरबार यहाँ स्थापित है। आधुनिक सुविधाओं के साथ ये एक आधुनिक धार्मिक पर्यटन स्थल है। दबोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर ग्राम आमाहा में स्थित रणकौशला देवी, जिनको अब रेकुला देवी के नाम से जाना जाता है, का आल्हाकालीन ऐतिहासिक मंदिर विराजमान है। शक्ति के उपासकों में देवी के इस प्राचीन मंदिर की विशेष प्रतिष्ठा है। 10वीं शताब्दी के इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। यहाँ देवी दुर्गा की स्थापना आल्हा उदल के बड़े भाई और सिरसा राज्य के सामंत वीर मलखान एवं उनकी पतिव्रता पत्नी गजमोतिन ने करवाई थी। मंदिर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर पहूज नदी के किनारे सिरसा रियासत की प्राचीन गढ़ियों के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि सिरसा की गढ़ी की बावड़ी से लेकर रेकुला देवी के मंदिर की बावड़ी तक 4 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग भी है, जिससे होकर मलखान अपनी महारानी गजमोतिन के साथ बावड़ी में स्नान के बाद देवी मंदिर तक आता जाता था। सूबेदार मल्हार राव होलकर की छतरी। भिंड जिले में होलकर की छतरी देख सुनकर हर एक को आश्चर्य होता है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1766 में इसका निर्माण करवाया था। इंदौर में होलकर शासकों की छतरियों के पैटर्न पर निर्मित ये छतरी फूलों और पत्ती के पैटर्न की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मराठा शैली की छतरी शिखर, गुंबद और मेहराब के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर कलश बनाया गया है। ये छतरी आलमपुर के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है। छतरी को 6 फुट ऊंचे मचान पर बनाया गया है, जिसके बीच में एक गर्भगृह है और इसके चारों ओर एक पथ है जो स्तंभों पर स्थापित है। आसपास के रास्ते की छत पर रंगीन नक्काशी की गई है और ईरानी शैली से प्रेरित गर्भगृह की दीवारों पर लताओं को उकेरा गया है। इस छतरी के गर्भगृह में चारों ओर खिड़कियां भी हैं। छत्र के बाईं ओर की दीवार में शासक परिवार की मूर्तियां हैं, जिनमें ऐसे 5 पैनल हैं। छतरी की दीवारों पर भी कुछ मूर्तियां हैं। वर्तमान में एक ट्रस्ट छतरी की देखभाल कर रहा है। आलमपुर से हम चलते हैं डॉक्टर हनुमान के दर्शनों के लिए। दंदरौआ सरकार। दंदरौआ शब्द दर्द हरौआ शब्द से पैदा हुआ। विशेष रूप से फोड़े, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। श्रद्धालुओं का दर्द दूर करने वाले हनुमान जी को पहले दर्द हरौआ कहा जाने लगा, जो कि अपभ्रंश होकर दंदरौआ हो गया। यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नृत्य की मुद्रा में है। ये देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये दिव्य मूर्ति करीब 300 साल पहले एक तालाब में मिली थी। भिंड जिले की एक तहसील है गोहद और यहाँ स्थित है गोहद का किला। यह ऐतिहासिक स्थल राज्य के पर्यटन आकर्षणों में से एक है। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में गोहद दुर्ग जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इस महल में की गई शानदार नक्काशियां आकर्षक हैं। यहाँ का कचरी महल ईरानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये किला 2 भागों में बना है।
एक है पुराना किला व इसी किले के सामने दूसरा नया महल है। पुराने किले से नए महल के बीच में किले में प्रवेश करने के लिए पत्थर एवं ईंटों का मार्ग बनाया हुआ है। किला एक स्थानीय वेस्ली नदी के किनारे ऊंचे टीले पर स्थित है। ये राजपूत और जाट स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले के निर्माण में ईंट, पत्थर, मिट्टी और चूने का उपयोग हुआ है। पुराने किले का निर्माण 1739 ईस्वी में जाट राजा भीम सिंह द्वारा करवाया गया था। किले की दीवारों पर श्वेत पत्थर, चूना, गुड़, उड़द, बजरी, कौड़ी, सनबीजा, गोंद आदि से बना श्वेत एवं भूरा प्लास्टर किया गया है। इस प्लास्टर में अनेक आकृतियां जैसे मछली, भेड़, कुत्ते, तोता, हिरण, वृक्ष, कमल के फूल, हंस, हाथी, फूल, पत्तियां आदि से दीवार पर ईरानी शैली की नक्काशी दिखाई देती है। ये आज भी ठीक स्थिति में है। पुराने किले में रानी महल, राजा महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पूजा घर, नृत्य घर और अखाड़ा, स्नान घर, कुआं आदि वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में है। कालांतर में नया महल बना जिसका निर्माण जाट राजा छत्रपति सिंह द्वारा करवाया गया था। नया महल की अंदरूनी दीवारों पर तथा मुख्य द्वार पर सफेद पत्थर एवं चूने का सुंदर प्लास्टर किया गया है। इस प्लास्टर पर ईरानी शैली में नक्काशी से पेड़ पौधे, पत्तियां आदि बनाए जाकर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। नया महल की खिड़कियां पत्थरों की नक्काशी करके बनाई गई है। नया महल की नक्काशी आज भी दर्शनीय स्थिति में है। मध्य भारत में इस गोहद के किले का अत्यधिक सामरिक महत्व रहा है। किले पर अधिकांशतः जाट एवं भदावर राजाओं और फिर मराठों का अधिकार रहा है। वर्तमान में पुराना किला एवं नया महल मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है और पुरातत्व विभाग द्वारा इनका अनुरक्षण कार्य कराया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस किले के अनुरक्षण कार्य को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 देने की घोषणा की गई। विभिन्न देशों से आए 43 परियोजना प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण विशेषज्ञों की समिति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से भारत की 7 परियोजनाएं इस सम्मान हेतु चुनी गई हैं। इन परियोजनाओं में गोहद किले के अनुरक्षण कार्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। छब्बीस 2600 साल पहले जब भगवान महावीर स्वामी का चंबल अंचल में पदार्पण हुआ था, तब 4 स्थानों पर शमोशरण की रचना हुई थी। बरही, बरासों, बटेश्वर और पावई। किंवदंती है कि ये सभी मंदिर देवताओं के द्वारा एक ही रात में निर्मित किए गए थे। बरासों मंदिर में आज भी अनेक प्राचीन जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर के पीछे ही वेस्ली नदी बहती है, जहां एक टीले पर एक पत्थर का टुकड़ा हजारों सालों से खुले मैदान में पड़ा हुआ है। आज तक कोई भी इस टुकड़े को कमर से ऊपर नहीं उठा सका है। यहाँ जैन मुनियों का विहार निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण पूरे भारत से जैन श्रद्धालुओं का यहाँ सदैव आवागमन होता रहता है। धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतों के साथ साथ भिंड को कुदरत ने भी बहुत सारे वरदान दिए हैं, जिनसे यहाँ आने वाले पर्यटक मोहित हो जाते हैं। चाहे वो चंबल के प्रसिद्ध बीहड़ हो, चाहे चंबल की नदी में मिलने वाले दुर्लभ घड़ियाल हो, या चंबल के तट पर आने वाले स्कीमर जैसे दुर्लभ पक्षी हो। यही नहीं, यहाँ की लोक संस्कृति भी बेहद मनोरंजक है। दिल को छू लेने वाले दृश्यों से भरपूर इस अनोखी वादी में
एक बार आप भी आइए। अब यहाँ खौफ नहीं, आनंद ही आनंद है।